हम हैं डॉक्टर डी के गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी के साथ और हम जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से उसमें आपकी अहम भूमिका क्या चल रही है। डॉक्टर साहब प्लीज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन का क्या मतलब है, क्यों लगाया था और आगे इसका बढ़ाना है ज़रूरी है या नहीं बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। चूँकि हमें पता लगा है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं था, ना कोई वैक्सीन डेवलप कर पाए थे दुनिया के कोई भी देश, ना ही कोई हमने एंटीवायरल दवाई अभी तक डेवलप कर पाई है। और जो दुनिया के लगभग 73 कंट्रीज इस पे काम कर रहे हैं और वो डेवलप करेंगे वैक्सीन और दवाई, लेकिन उसको करने में भी कम से कम 6 से लेकर 9 महीने कम से कम लगेंगे। तो इतने समय में, और ये बीमारी इतनी कॉन्टेजियस है कि आपने देखा होगा अगर एक इन्फेक्टेड आदमी 1 महीने तक किसी सोसाइटी में या किसी कम्युनिटी में रहता है तो लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है जो पॉजिटिव है। और हमने ये भी देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिम्टोमेटिक नहीं है, वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉन्टेजियस है, प्लस नॉर्मली ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से फैलती है, खांसने छींकने से फैलती है। तो इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज ये अगर पूरी तरह से फैल जाती तो शायद देश, हमारा देश क्या दुनिया का कोई भी देश इस समय इतना तैयार नहीं है, उसकी हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी तैयार नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं है कि इतने बड़े पीक को एक साथ मैनेज करने में सफल हो पाए। तो इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था किसी देश की चरमरा ना जाए, हमें समय मिल जाए अपने आप को इक्विप करने को, अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करने को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल नर्सेस को ट्रेन करने को, रिक्रूट करने को, इसके लिए बहुत ज़रूरी था लॉकडाउन लगाना। जैसा कि देखने में आया डॉक्टर साहब कि हम आज के डेट में जो है एक दूसरे से जो है लोग चीज़ों को, इस बीमारी को छिपा रहे हैं। जैसे कभी पहले टीबी के बारे में जो एक र्यूमर सा मार्केट में था, तो क्या ऐसा कुछ हम कोविड के बारे में भी कर सकते हैं कि हम इसको छुपाना जरूरी है? क्या ये क्लियर नहीं है आज के डेट में कि हम इसको इतना छिपा रहे हैं, लोग सामने नहीं आ रहे हैं खुल के? नहीं, क्योर नहीं है तो बिल्कुल सही बात है, बस क्योर कुछ दिनों में आ भी जाएगा। इसका क्योर एक ही है, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन जब भी पॉसिबल है जब लोग बताएंगे। जिसको खांसी जुकाम बुखार है, सांस में तकलीफ है, उसको खुल के बताना चाहिए। ये हमारी सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं शायद उनको हम लोग जागरूक नहीं कर पाएँ, उनकी शिक्षा इतनी नहीं है या उनमें जागरूकता की कमी है या उनका अंधविश्वास ज़्यादा है। कुछ धर्म है, कुछ जाति हैं, कुछ शिक्षा का स्तर है, कुछ अलग अंधविश्वास हैं। ये सारे फैक्टर्स की वजह से कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि वो नहीं बताएंगे तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। तो प्लीज़ मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अपने देश की सेवा करना जैसा है। अगर आप नहीं बताते तो आप अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रगणों को, अपने समाज के, अपने मोहल्ले के, अपने प्रदेश के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर आप बता देंगे तो आपको आइसोलेट कर लेंगे, आपका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्लस आपसे कोई और संक्रमित हो सकता है, वो वाली चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप टाइमली इसको बता देंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब आज एक रिपोर्ट आई है आईसीएमआर की, वो ये कहता है कि जो है कोई एक जो कोविड से या कोरोना से पीड़ित है वो एक व्यक्ति जो है 406 लोगों को जो है संक्रमित कर सकता है। तो इसमें आपका क्या है, ये कौन सा फार्मूला है, कुछ हमें उसके बारे में? हाँ, तो ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि 2 + 2 4 होते हैं, ऐसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि एक मरीज 3 को इन्फेक्ट करता है, फिर 3 जो करता है 27 को करता है, फिर 27 को ट्रिपल करता है। तो ऐसे देखा गया कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति समाज में रहता है तो 400 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये मैथमेटिकल एनालिसिस है जो आईसीएमआर द्वारा की गई है। डॉक्टर साहब अभी जैसा देखने में आया 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस के अपने बीजेपी के अध्यक्ष से वार्ता की। उस वार्ता में उन्होंने जो है मास्क के ऊपर जो है, जैसे अगर मास्क की उपलब्धता नहीं है तो उन्होंने गमछा पहनने के लिए भी जो सुझाव दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि एक कोरोना वायरस नया वायरस है, अभी तक हमें पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसका कैसे बचाव है, क्या इलाज है, क्या नहीं है। तो जैसे जैसे नई जानकारियाँ आ रही हैं वैसे वैसे सरकारें आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वो साझा करते हैं बल दुनिया में कि हम कैसे से बच सकते हैं। तो बहुत सारे देशों में स्टडी हुई है कि 5% से लेके 80% तक लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं होगा लेकिन वो भी फिर भी संक्रमित होंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो आपके पास पहुँच सकते हैं, आप करते हो मेरे पास पहुँच सकते हो। बट अभी तक क्या था कि हमें लगता था जिनको लक्षण है वही फैला सकते हैं, बट ये स्टडी में देखा गया है एवरेज 50% तक लोग इन्फेक्ट कर सकते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक नेक्स्ट कदम लेते हुए, अगला कदम लेते हुए बचाव के लिए, हमारे सबके बचाव के लिए, कि जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके अंदर लक्षण नहीं है,
वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसने कहा है सब लोग मास्क लगाएंगे तो मास्क लगाने से फायदा होगा, वो संक्रमण एक दूसरे से नहीं फैलेगा। दूसरी बात ये, मास्क में भी कुछ चिंता वाली बात नहीं, हो सकता है मास्क पार्शियल इफेक्टिव हो, जरूरी नहीं सारे मास्क 95 नहीं होते, बट अगर मैं पार्शियल लगाता हूँ, आप भी पार्शियल लगाते हो, तो इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है, अगर दोनों लगाएंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये फायदा है। मैं इस तरफ एक बार और पूछना चाहूंगा आपको डॉक्टर साहब कि ये जो मास्क लगाने की प्रक्रिया है, जैसे आज के डेट में जो है प्रशासन इतना कड़ा हो गया है कि वो एफआईआर तक लॉन्च के मूड में है और उनकी कड़ी कार्रवाई चल रही है जो मास्क नहीं पहनने पे। तो ऐसा क्यों, इतना कड़ा एक्शन क्यों है सरकार? चूँकि मैं देख रहा हूँ ना, आपको पता लगा बहुत सारे लोग इतना समझाने के बावजूद भी, इस टाइम आप लोग हैं, मीडिया वालों के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, इवन बुद्धिजीवी हैं, पॉलिटिशियन हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भाई बचाव ही इसका इलाज है। अब बचाव में पता लग गया हमें कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं, जिनको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, वो भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैलेगा। अभी हम लोग स्टेज 2 में हैं, कहीं कहीं क्लस्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, हॉट स्पॉट्स बन गए। अगर इस हॉट स्पॉट से क्लस्टर बहुत सारे बन गए तो कम्युनिटी में ट्रांसमिशन फैल जाएगा। तो इसलिए रोकने के लिए हमें मास्क लगाना अति अनिवार्य है। अगर नहीं लगाएंगे लोग, हम जनरल भाषा में बोलेंगे, सरकार बोलेगी, तो लोग उसका पालन नहीं करते हैं। खासकर हम भारतीय लोग तो हैं कि जब तक कोई कड़ा कानून नहीं होता तो हम लोग उसका फॉलो नहीं करते उसको। डॉक्टर साहब एक चीज और पहलू देखने में आया है, जैसा कि मुझे किसी ने बताया कि जो है पिछले जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो या डॉक्टर या जो भी ऐसे जो हो इसेंशियली जो प्रोवाइड कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं और लोगों की देख रेख करते हैं, वो वापस घर जाते हैं तो उनकी जो पर्सनल लाइफ का क्या एक है, जैसे मैंने सुना कि आप पिछले कई दिनों से अपनी माँ से और अपने बच्चे से नहीं मिले, तो प्लीज इस पे एक बार आप अपना। तो मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज चाहे पुलिस हो, मीडिया हो, डॉक्टर्स है, हम लोग एक्सपोज्ड हैं, हम लोग हाई रिस्क लोग हैं, हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। तो हमारा जो रिस्क है वो लगभग 10 गुना ज़्यादा है बाकी लोगों से। तो 10-15 गुना का रिस्क ज़्यादा होगा तो चांसेस है हम इतने लोगों से मिलते हैं। किसी ने, मैंने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, तो इन लोगों से मिलते हैं, किससे हमें संक्रमित हो जाए हमें पता नहीं। और हम भी संक्रमित होकर जरूरी नहीं हमारे अंदर लक्षण आ जाएँ, हम एसिम्प्टोमेटिक होकर भी अपने घर वालों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो बेहतर जो हम दुनिया को बोल रहे हैं तो हमें भी नज़ीर पेश करनी चाहिए कि बचाव ही इसका उपाय है और कोई तो है चीज़ है नहीं। तो हम अपने बचाव के लिए, अपने परिवारजनों के बचाव के लिए अगर आप उनसे दूरियां बना के रखेंगे, खास करके जो एल्डरली लोग हैं या जो 5 साल से 6 साल से कम बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा 4 साल का है तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी, मेरी मदर जो है 75+ ईयर है। तो मैं पिछले एक हफ्ते क्या 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 12-13 दिन हो गए, मैं उन लोगों से मिलता हूँ, दूर से मिलता हूँ, लगभग 10-12 फीट की दूरी से। मेरा कमरा बिल्कुल बाहर है, वहाँ नहाना धोना खाना सब कुछ, मैं आइसोलेशन में, घर के अंदर मैं आइसोलेशन में रहता हूँ या क्वारंटाइन में रहता हूँ। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मीडिया वालों से भी, डॉक्टर्स से, पुलिस वालों से, घर में जाएं, प्लीज़ दूरी बना के रखें, बिकॉज आप लोग हाई रिस्क लोग हैं। आप लोग अपने परिवार वालों की सुरक्षा खुद करें, कोई और ध्यान नहीं रखेगा इसका। एक लास्ट क्वेश्चन से मैं अपना इंट्रैक्शन खत्म करना चाहूँगा। हम नोएडा में हैं और नोएडा के सभी लोग इतने शिक्षित होते हुए भी जो है सभी पढ़े लिखे हुए, उसके बावजूद भी नोएडा में इतना ज़्यादा जो कोरोना से पीड़ित मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो नोएडा का कुछ मैं बताना चाहूँगा, पढ़े लिखे लोग अच्छे हैं और नोएडा ने कंट्रोल बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, नोएडा के रेजिडेंट्स हो, RWOs हो, सब ने बहुत मेहनत करी। बस प्रॉब्लम क्या है, नोएडा की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो दिल्ली से लगी हुई है। नोएडा के अंदर जो कंपनीज हैं, ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके बहुत सारे वर्कर्स बाहर जाते आते रहते हैं या बाहर के लोग आते रहते हैं। तो नोएडा बहुत हाई रिस्क जोन था, हाई रिस्क एरिया था पहले से था। और कुछ लोगों ने ऐसा काम किया, कुछ लोग आ गए, उन्होंने बताया नहीं, बाद में एक क्लस्टर निकला, एक किसी कंपनी से बहुत सारे केसेस निकल आए और उनसे वो फैलते रहे। तो शायद इसीलिए हमें थोड़ा देरी लगी और समझने में थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज नोएडा में अब काफ़ी चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हैं, बहुत कंट्रोल्ड है और मुझे लगता है फ्यूचर में चीज़ें अगले 2 हफ्ते में बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। डिस्टेंसिंग का मामला है तो आपको नमस्कार बच्चन। और हम डॉक्टर और दोनों आप पूरी जनता से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है और मास्क लगाएं।